हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू छवि मैथमेटिक्स क्लासेस। बहुविकल्पी टाइप अगला वीडियो जो लेके आए हैं उसमें आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। वक्र बाई इक्वल्स टू एफ एक्स के एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी के बीच के जो चाप होगी उसकी लंबाई बताइए। ठीक है, तो लंबाई यानी कि डिस्टेंस फार्मूला हमें बताना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा कि एस बराबर ए टू बी अंडर रूट वन प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि ए ऑप्शन है जो सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कर्व जो है वो आपका एक्स इक्वल्स टू एफ वाई टाइप का है तो हमारा जो बी पार्ट है वो वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इसी का, कह रहा है परवलय बाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा उसके नाभिलंब जीवा की कटी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, नाभिलंब जीवा की कटी लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो नाभिलंब जीवा की कटी लंबाई ज्ञात करने के लिए अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, चलो मैं करता हूँ इसे थोड़ा सा। देखिए, चित्र बना देता हूँ पहले। ये आपका वक्र है। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, परवलय बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, और ये आपका नाभिलंब होगा, नाभिलंब जीवा। ठीक है, अब इसके बीच जो ये वाली लेंथ है, ठीक है, इसको हमें बताना है कि ये कितनी होगी। ठीक है, तो ये लेंथ बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर होता है कितना होता है, 0,0 होता है ओरिजिन। ठीक है, वर्टेक्स जो होता है 0,0 होता है। ठीक है, और नाभिलंब की लंबाई जो होती है वो 4a होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 2a होगी। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2a डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि बाई जो है वो 0 से लेके 2a तक वेरी कर रहा है बाई। ठीक है, बाई जो वेरी कर रहा है 0 से लेके 2a तक कर रहा है। ठीक है, तो हमें लिमिट पता लग जाती है कि 0 से लेकर 2a तक हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए फार्मूला यही वाला अप्लाई कर देंगे, जो बी वाला पार्ट सही है वो उस वाले फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो एस लंबाई को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस इक्वल्स टू 0 से लेके 2a तक लंबाई हो जाएगी और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, ठीक है, डी एक्स ओवर डी वाई, यानी कि यहाँ पर है आपका डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। अब देखिए यहाँ पर वक्र जो हमारा दे रखा है वो x बराबर दे रखा है, x बराबर बाई स्क्वायर अपॉन 4a, यही तो है। तो डी एक्स ओवर डी वाई निकालो, डी एक्स ओवर डी वाई जब निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 2y अपॉन में 4a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बाई अपॉन 2a। ठीक है, डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बाई अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 0 टू 2a और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू बाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू डी वाई। सही है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं। तो अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे 0 टू 2a लिमिट अंडर रूट, सही है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई। ठीक, तो 0 टू 2a और अंडर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम रखें तो यहाँ पर हो जाएगा 4ax। ठीक है, बाई स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ है 4a स्क्वायर, तो एक 4a से 4a कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन a आ जाएगा और यहाँ पर डी वाई। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो आपका कम्प्लीटली आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, जो पार्ट ए में है कितना, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आप बाकी आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, अगला कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, परवलय बाई स्क्वायर इक्वल्स टू के बीच नाभिलंब के बीच घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए वही
परवलय ये वाला परवलय बनेगा और ये नाभिलंब है, इसके बीच में ये वाला एरिया आपको बताना है। ठीक है, तो ये वाला एरिया बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेके 2a 0 से लेके a तक इसको इंटीग्रेट कर दें और कैलकुलेट कर दें। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा वो आपका आ जाता है ए पार्ट में है, वो आपका एरिया आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वक्र इतने और इतने के बीच घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है वक्र इतने और इतने के बीच घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो वक्र हैं, एक तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, ये आपको पता है इस तरह से बनेगा, और एक है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो क्षेत्रफल फंस रहा है, ये वाला आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। थोड़ा सा बड़ा अगर चित्र बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये और ये दोनों के बीच का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसको हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर चाहें तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, अगर इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका क्षेत्रफल जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, जो कट कर रहे हैं ये वाला क्षेत्रफल निकाल लो, बड़ा वाला। ठीक है, और उसके बाद में इसका ये छोटा वाला क्षेत्रफल क्या कर देंगे, हम घटा देंगे ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड क्षेत्रफल मिल जाएगा, हमें ये काम करना होगा इसमें। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली याद रख सकते हो तो डायरेक्ट इसका हो जाता है 16/3a²। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगला है कह रहा है यदि y = fx x अक्ष तथा x बराबर v के बीच x अक्ष के परितः घुमाने पर जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो ठोस का आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, आपका जो सी पार्ट है वो आपका आयतन का फार्मूला होता है। ठीक है, पाई a to b लिमिट y² dx। ठीक है, अगला कह रहा है दीर्घवृत्त x² + y² + b² = 1 को उसके दीर्घ अक्ष मेजर अक्ष के परितः घुमाने पर जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब इसका आयतन निकालोगे फार्मूले से तो ये आपका ए वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।